विश यू ऑल गुड मॉर्निंग। मैं कौन सी भाषा में बोलूँ? हिंदी, इंग्लिश, मराठी? पण काही हिंदी भाषी पण येत नाही ते, काही हिंदी भाषी पण आहे, चंबाचे मुलं येते थे। आई नो, मैं हिंदी में बोलता हूँ ताकि सभी शिक्षक भी जो हैं हिंदी भाषी वो भी समझ सकें। सबसे पहले मैं यहाँ के जो प्राचार्य हैं श्रीमान श्री आर कसर सर, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ा प्रेम से मुझे यहाँ मेरा स्वागत किया और आप सभी के बीच में कुछ संवाद करने का मौका दिया। ये सेवा है तो मैं इसे सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे मौका मिला है। मैं भी पिछले हफ्ते जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल गया था, जहाँ मैंने पढ़ाई की। जब जो श्रीमान जिया गांगड़ सर बता रहे थे कि मैं उनका लाडला में था, छात्र था। वो भी हमारे है ना प्रिय थे, अभी भी है। अब सब सीधे बैठिए, सब ऐसे झुक गए हैं। झुकना नहीं है, मतलब झुकना चाहिए हमेशा, लेकिन जब सुनना है, जब कुछ ज्ञान लेना है तो हमें सीधा बैठना चाहिए, क्योंकि जैसे बैठते हैं वैसी बुद्धि का विकास होता है। यदि झुकोगे बहुत क्लास में, अपनी सभा में, तब की बुद्धि का विकास नहीं होगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी के बीच में नवोदय विद्यालय शेगांव में आया हूँ। मैं पहली बार आया था नवोदय विद्यालय शेगांव में 97, तब मैं 10th में था और साइंस एग्जीबिशन क्लस्टर मीट था। साइंस एग्जीबिशन का क्लस्टर मीट जो था उसमें आए थे और गांगड़ से हमें लेके आए थे यहाँ से, तभी भुसावल से। तो फ़ोटो मुझे अभी भी याद है, अभी भी है मोबाइल में। तो ये इच्छा थी मन में कि जब स्कूल में था तो नवोदय शेगांव गया था, अभी हम सेवक बने हैं समाज के, तो अभी भी जा सकते हैं, अभी भी जाना चाहिए ताकि बच्चों के साथ कुछ बात हो। आप सभी जो बच्चे हैं देश के भविष्य हैं। जब मैंने बीटेक किया मुंबई से, तो लास्ट ईयर मन में सवाल था कि अभी आगे जो है जॉब, एम्प्लॉयमेंट, सर्विस कौन सा लेना है। बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑप्शन था। मैं बीटेक में था विजिटिया कॉलेज में। आईआईटी के बाद सेकंड नंबर उसका आता है VGTI, माटुंगा में कॉलेज है, वीर माता जिजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट VGTI। तो वहाँ से बच्चे सब इन्फोसिस, TCS, L&T, हाँ, ऐसी बड़ी कंपनी जो है थर्मैक्स, वहाँ जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आज समाज के लिए अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है, अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है, क्योंकि एक शिक्षक एक समाज बना सकता है, एक शिक्षक एक समाज बना सकता है, एक देश बना सकता है। एक शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक जो अपने जीवन मूल्यों पर चले, नैतिक मूल्यों के ऊपर चले, उसका एक आदर्श यदि स्थापित होगा तो एक शिक्षक समाज बना सकता है। तो बाय चॉइस, अपनी स्वेच्छा से मैं टीचर बना था, कॉलेज का प्राध्यापक बना था। तो ये जो भावना है कि समाज की क्या आवश्यकता है, देश की क्या आवश्यकता है, यह हमें होना चाहिए, ये भावना। क्योंकि देने में जो सुख है वो लेने में नहीं है। और नवोदय विद्यालय ये सबसे बड़ी सुविधा है बच्चों के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए और बाद में समाज को देने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। स्कूल का जो गेट होता है अपना, वहाँ पे लिखा होता है आइए ज्ञान के लिए और जाइए सेवा के लिए। बहुत जगह लिखा होता है। आपके यहाँ पे लिखा है कहीं पे कि आइए, बोलिए, आइए ज्ञान के लिए और जाइए। ये जो बात है
केवल बोलने के लिए नहीं है, हमें अपनाने के लिए है, आत्मसात करने के लिए है। विश्वास मानिए, आपको जो समाधान मिलेगा, आपको जो समाधान मिलेगा, संतुष्टि का अनुभव होगा, उसकी कीमत दुनिया की कोई संपत्ति में, धन में नहीं हो सकती है। अंत में हमें जीवन में क्या चाहिए? हमें जीवन में समाधान चाहिए। क्या चाहिए? जो बोलते हैं आत्मसमाधान, आत्मसमाधान। आपने बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ बनाया, लेकिन समाधान नहीं पाया, तो क्या उसका लाभ? आपको समझ में आती बात बच्चों? आती बात? सब कुछ पाया दुनिया का, लेकिन समाधान नहीं मिला, आत्म समाधान नहीं हुआ, तो आपने क्या पाया? कुछ नहीं पाया। क्योंकि ये जीवन जो है हमेशा के लिए नहीं है। हमें जो बॉडी मिली है, जिस बॉडी में हम हैं, जिस स्कूल में हम हैं, ये स्कूल की सुविधा हमेशा के लिए नहीं है। आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा, इच्छा हो या ना हो। पहले ये महसूस होना चाहिए। जो सर ने बताया कि मैं भुसावल में कोई टॉकीज़ कहाँ पे है, मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं स्कूल में आया था ज्ञान के लिए। किसके लिए आया था? ज्ञान के लिए। केवल अंकों के लिए नहीं कि एग्ज़ाम दूंगा, कुछ अंक मिलेंगे, मार्कशीट्स मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, ये उद्देश्य नहीं था। ज्ञान चाहिए। तो जिस व्यक्ति का उद्देश्य हेतु उच्च होता है, बड़ा होता है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। वो व्यक्ति जो भी समय मिलेगा वो ज्ञान लेगा। ज्ञान केवल किताबों में नहीं है, ज्ञान केवल किताबों में नहीं है, ज्ञान सब जगह है। ये भी पता होना चाहिए। केवल किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, किताब तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ में हमें जो टीचर्स हैं उनसे भी सीखना है, उनको मिलना है, संबंध जोड़ना है। अभी देखिए 25 साल के बाद भी 98 मतलब जो 10वीं हुआ है 98 में हुआ है। मार्च 1998 के बाद मैं स्कूल छोड़ दिया भुसावल, लेकिन 25 साल के बाद भी मुझे श्रीमान गांगड़ सर जो है, विकास सर जो है, इनसे मिलने की इच्छा होती है, इनसे बात करने की इच्छा होती है, कुछ दिल की बात बोलने की इच्छा होती है। तो ये सामान्य बात नहीं है, बड़ी बात है, क्योंकि हमने कुछ पाया है, हमने उनसे कुछ पाया है, तो लगता है कि अपने पूजनीय है, अपने पूजनीय है। तो देखिए ये भावना जो है ये हमें सुख देती है कि कोई अपने जीवन में पूजनीय है, सम्माननीय है। स्वयं बड़ा बनने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये गधा भी खुद को बहुत बड़ा मानता है। दुनिया का नियम है, दुनिया का स्वभाव है गधा, लेकिन खुद को ऐसा समझता है जैसे कि दुनिया का राजा है। तो हमें इससे बचना है। स्वयं को इतना बड़ा मत बनाओ कि आप किसी को सम्मान ना दे पाए, ऐसा मत बनाओ, क्योंकि सम्मान देने में आपका सम्मान देने में आपका सम्मान बढ़ता है। इंग्लिश में कहावत है, इंग्लिश पीछे आवाज़ आती है, ठीक, मुझे पता नहीं आएगा साउंड सिस्टम कैसा है। आवाज़ आती है यहाँ पे लास्ट में? अच्छे से आती है? ओके, थैंक यू। क्योंकि बात समय बहुत कम है तो थोड़े में बताना है जो आवश्यक है, जो आपके लिए लाभदायक है। तो हम चाहते हैं कि लास्ट में क्या बोला मैंने? हाँ, इंग्लिश में कहावत, अंग्रेजी में कहावत है। अभी क्या हुआ ना, भाषा जो है, सभी शब्द जो है मिक्स हो जाते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, क्या है? इन गिविंग वी रिसीव। आपने सुना है कभी? इन गिविंग वी रिसीव। आप जो दोगे बदले में आपको वही मिलने वाले हैं, दुनिया का नियम है। एज यू सो
एज यू सो शैल यू रीप। आप जो बोओगे वही पाओगे। यदि आपने बैंगन का बीज बोया है तो आम के फल नहीं मिलने वाले। तो वैसे ही यदि हमने दूसरों को कीमत नहीं दी है, दूसरों को सम्मान नहीं दिया है, तो हमें भी नहीं मिलने वाला। पहली बात, ज्ञान के लिए हमें झुकना चाहिए। मतलब जो जिनसे ज्ञान लेना है उनके सामने एक विनयशीलता, नम्रता चाहिए। नम्रता कि मैं तुच्छ हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान लेना है। तो आप सुन पाओगे। जब क्लास में बैठते हैं, जब टीचर्स प्राध्यापक सिखाते हैं, शिक्षक सिखाते हैं, अध्यापक, तो हमें ध्यानपूर्वक सुनना आना चाहिए। क्योंकि ज्ञान की पहली जो शुरुआत है वो है सुनने से। श्रवण, हम कैसे सुनते हैं, हम कितना ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उससे अपना ज्ञान होता है। यदि हम सुन नहीं पाएंगे, अपने मन में बहुत विचार चालू है, तो हम सुन नहीं पाएंगे और ज्ञान ले नहीं पाएंगे। तो पहली बात यह है कि, और सुनने के लिए भी हमें जो अपने शिक्षक हैं, जो अध्यापक हैं, उनके प्रति एक सम्मान का भाव चाहिए, आदर का भाव चाहिए, रिस्पेक्ट, आदर चाहिए कि ये पूजनीय हैं, ये अपने गुरु हैं, टीचर्स हैं। ऐसा भाव होगा तो आप सुन पाओगे। जब मन में अच्छी भावना नहीं है टीचर्स के प्रति, तो आप उनसे ज्ञान ले नहीं पाओगे, उनके आप बन नहीं पाओगे। तो ये अनुभव है कि जब हम टीचर्स को अपना पूजनीय मानते हैं, तो उनसे हम ध्यानपूर्वक सुन पाएंगे, और सुनने से सब कुछ ज्ञान आसानी से ले पाएंगे। और जब समस्या होगी, कुछ हम समझ नहीं पाएंगे, तो उनके पास जाकर समझा सकते हैं, अपनी जो समस्या है उसको सुलझा सकते हैं। एक बात ये भी है कि हम जब स्कूल में हैं, तो भावना ये चाहिए कि अपना जो विद्यालय है वो एक परिवार है। वो एक क्या है? परिवार। नवोदय भुसावल में वहाँ लिखा था स्कूल बिल्डिंग में, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा इव कुटुंबकम, कि संपूर्ण पृथ्वी वसुधा क्या है? एक कुटुंब है, परिवार है। यदि अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो सनातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, उसका एक विचार है कि संपूर्ण पृथ्वी एक क्या है? परिवार है। तो हम एक अपना विद्यालय, नवोदय विद्यालय को एक अपना फैमिली, एक परिवार क्यों नहीं मान सकते? क्यों नहीं बना सकते? अवश्य बना सकते। सब सीधे बैठो, सब झुक गए। हाँ, मैं बताया सबने झुकना चाहिए, मतलब इसका मतलब नहीं क्या ऐसे बैठना है, मन में झुकना है। मन टेढ़ा होता है, मन बहुत क्या होता है, अडिग होता है, अडिग। मन झुकना नहीं चाहता, मन को झुकाना है, अपनी भावना को झुकाना है, अपनी चेतना को झुकाना है, लेकिन तन को थोड़ा सीधा बनाना है, क्योंकि उससे अपना जो पहचान होता है कि हम कैसे बैठते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे बोलते हैं, चलते कैसे हैं। देखिए, समाज में आपका मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला भी नहीं, लेकिन आप चलते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, ये सब लोग देखने वाले हैं। और आपकी पहचान, आपकी कीमत उसके हिसाब से होगी। तो इसलिए हमें ये भी सीखना है कि अपनी बोलचाल भाषा, अपनी भाषा कैसी है आपस में, हॉस्टल में, ये भी हमें सीखना है, क्योंकि आदत बन जाएगी। आप बोलोगे नहीं, अपने 5 बच्चों में कैसे ही बोल सकते हैं, बाकी स्कूल में अच्छा बोलेंगे, कैंपस में ऐसा नहीं होगा।
आपकी आदत जो है वहीं से बनती है कि आप 5 बच्चों के बीच में कैसे बोलते हो, आपकी भाषा क्या है। बिलीव मी, विश्वास कीजिए कि यदि आपकी भाषा अच्छी होगी, बोलना अच्छा आता होगा, तो आपको बहुत लाभ होगा। लोग आपके निकट आएंगे, लोग आपके बन जाएंगे। बिलीव मी, विश्वास कीजिए, जब मैं 8 साल जॉब किया कॉलेज में, कौन सा कॉलेज था? KJ सोमैया इंजीनियरिंग कॉलेज, विद्या विहार, मुंबई में था। 8 सालों में 10,000 लड़कों को मैं अपना बना पाया। लड़कियां थोड़ी दूर थी हॉस्टल्स में, तो उनको हम मिल नहीं पाते थे, हम मिलते नहीं थे, लेकिन बच्चों को हम हॉस्टल्स जाके डेली 2-3 घंटा बैठते थे बच्चों के साथ, ताकि एक संबंध बने, उनको कुछ दे पाए। जब इच्छा थी कि बच्चों को कुछ अच्छा देना है, तो 8 साल में क्लास में बच्चे थे 60, जो मैं सिखाता था बच्चों को। कितने बच्चे थे? 60। लेकिन कॉलेज में बच्चे थे 800 या 900 बच्चे थे, लड़के 900 लड़के थे कॉलेज में। तो मैं उन सभी को अपना मानता था, केवल क्लास के बच्चे नहीं जिनको मैं सिखाता था, सभी कॉलेज के बच्चों को अपना मानता था, सबको मिलता था, तो उनको कुछ दे पाया मैं। तो देने में कोई लिमिट नहीं है, आपको जितनी इच्छा होगी आप दे सकते हैं। तो अंतिम कुछ मिनटों में मैं यही कहूँगा कि नवोदय स्कूल जो है बड़ी सुविधा है, बड़ा अच्छा मौका है हमें कुछ अच्छा बनने के लिए, अच्छा ज्ञान पाने के लिए। यहाँ जो डिसिप्लिन होता है, जो अनुशासन हम पाते हैं, जो हमें मिलता है, वो कहीं नहीं मिलेगा। कि हम मतलब सुबह कब उठते हैं? अभी 5 बजे, अच्छी बात है, हम लोग भी उठते थे 4:45 बजे। तो सुबह उठना सबसे अच्छी बात है। आपके फैमिली में, आपके घर में, गांव में आप उठ नहीं पाएंगे। जब जाते हो छुट्टी में तो उठना नहीं होता, क्योंकि वहाँ कोई नहीं है देखने वाला और कोई साथ में उठता भी नहीं है, कोई उठता नहीं है, तो हम उठ नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे सभी उठते हैं, तो जो उत्साह होता है सुबह का, बड़ा काम आता है। यहाँ पे टीवी दिखाते हैं, अच्छी बात है, तो हमें भी दिखाते नहीं थे। जो टीवी देखेगा, जो टेलीविज़न देखेगा, अपना बुद्धि खोएगा। थोड़ा देखना चाहिए थोड़ा देखना चाहिए। तो हम लोग जो बने, जो बुद्धि का विकास हुआ, जो चिंतन हुआ, जो मनन हुआ, केवल मोबाइल से थोड़े दूर, तब मोबाइल थे ही नहीं, टीवी भी जो था केवल शो पीस था, कभी कभी थोड़ा आधा घंटा देखते थे। तो उससे क्या हुआ? बुद्धि का विकास हुआ। ये माहौल जो है बड़ा अनुकूल है अपना जीवन बनाने के लिए। आप समाज में जाओगे, अपनी खुद की फैमिली में आप, है ना, ये नहीं पाओगे, आपको मिलता नहीं है। यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, अपने आयु के बच्चे हैं, हमसे बड़े बच्चे हैं, ऑल इंडिया, संपूर्ण देश से शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, ये कहीं नहीं मिलेंगे। जो हम हिंदी बोलना सीखे, जो अच्छी थोड़ी हिंदी बोल पाते हैं, केवल अध्यापकों की वजह से। जो हमने मिश्रा जी, शर्मा जी, शुक्ला जी जो टीचर्स थे उत्तर भारतीय, तो उनकी हिंदी सुन के थोड़ी हिंदी बोल लेते हैं अच्छी। तो ये जो हम सीख पाएंगे नवोदय में संभव है, बाकी जगह ये संभव नहीं है। तो बच्चों, मैं जो बताया कि जीवन ये जो है, ये जो स्कूल का जो अपना जीवन है थोड़े दिन का है, 2-5 साल का है, बाद में हमें यहाँ से निकलना होगा, ये मौका वापस नहीं मिलेगा। तो जब तक हम स्कूल में हैं, जितना हो सके उतना अच्छा ज्ञान लेने के लिए हमेशा उत्सुक चाहिए, ना, तैयार चाहिए। और ये ज्ञान लेकर जब भावना होगी मुझे अभी सेवा के लिए इस ज्ञान का उपयोग लेना है, तो आपको बड़ा लाभ होगा। लाभ क्या होगा?
आप जो समाधान पाओगे वो अनमोल होगा। क्या होगा? अनमोल। सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? कि हमें अपने हृदय में संतुष्टि का अनुभव होना चाहिए। सबसे बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया में बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है। मैं तो बता दिया कि गधे को भी अपना खुद का बड़ापन लगता है, वैसा कोई मतलब नहीं है। लेकिन समाधान पाना सबसे कठिन है। दुनिया में समाधान पाना सबसे कठिन है। आज समाज में लोग 5 बंगले, 5 गाड़ियाँ, सब कुछ, 5 कंपनियाँ बना सकते हैं, लेकिन जीवन में समाधान नहीं पा सकते। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने जीवन को समझा नहीं। अंतिम 2 मिनट बोलता हूँ। जीवन को समझा नहीं। ये जीवन जो है किसी की देन है। ये जीवन किसी की देन है, ये समझना चाहिए। ये जो बॉडी मिला है, मनुष्य जीवन जो मिला है, ये भगवान की देन है। ये दुनिया जो बनी है अपने आप नहीं बनी है, कोई बनाया है। कोई वस्तु जो है, ये स्पीकर, ये फ़ोन, माइक सिस्टम, ये जो बिल्डिंग बनी है, कोई भी वस्तु, आपका चॉक होगा, पेंसिल होगा, कोई तो इसको बनाया है। अपने आप कुछ नहीं बनता। वैसे ही जो दुनिया बनी है, हमें बुद्धि चाहिए समझने के लिए कि अपने आप नहीं बनी है, कोई तो इसको बनाया है, और ऐसे टाइम पास के लिए बनाया है। इस बनाने के पीछे कुछ ना कुछ हेतु भी है, पर्पस भी है, उद्देश्य भी है। वो क्या है, हमें समझना चाहिए। भगवद गीता में ये बताया गया है। 2 साइंस है, एक मॉडर्न साइंस है, मैन मेड साइंस, मॉडर्न साइंस, जो वेस्टर्न साइंस है, पाश्चिमात्य साइंस है, विज्ञान। लेकिन अपने देश का जो विज्ञान था 200 साल पहले, 150 साल पहले, वो था वैदिक विज्ञान, वैदिक साइंस, जिसका मूल आधार वेद है। इसका मतलब होता है ज्ञान, जो भगवान ने दिया है, जो कभी बदलने वाला नहीं है। अनादिकाल से जो अपने पृथ्वी पर जो ज्ञान है वेदों के माध्यम से, आज का नहीं है। जब से विश्व बना है, जब से दुनिया बनी है, तब से ये ज्ञान, वैदिक ज्ञान इस दुनिया में है। हमें पता नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में क्या हो गया, वैदिक साइंस को बाहर निकाला गया और मॉडर्न साइंस को लाया गया। न्यूटन्स लॉ, इसका लॉ, आइंस्टाइन लॉ। लेकिन जो अपने जो ऋषि मुनि थे, उनके सिद्धांत, जो भगवान के सिद्धांत है, उसको कोई जानता नहीं है, उसको कोई मानता नहीं, क्योंकि अपनी सिस्टम से निकाला गया रहा है। बच्चों, आज संपूर्ण विश्व में ये वैदिक साइंस की पढ़ाई होती है। भगवद गीता जो है, अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, आशिया तो ही, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, सभी जगह पर भगवद गीता का स्टडी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो साइंस है, और केवल ऐसा पुराण नहीं है, पोथी नहीं है, किताब नहीं है, साइंस है, जीवन का साइंस है, लाइफ साइंस है कि ब्रह्मांड कैसे बना है, कौन बनाया है, अपना जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, पुनः जन्म होता है क्या, इन सभी का जवाब ज्ञान वेदों में है, वैदिक साइंस में। हम लोग जो जुड़े भगवद गीता से, ऐसे नहीं जुड़े, किस दिमाग ना पागलपन हो गया, कुछ बुद्धि थोड़ी है ना सटक गई तो हम लोग गीता पढ़ने लगे, ऐसा नहीं। जो बुद्धि थी उसी की वजह से हम लोग गीता को समझ पाए, और गीता के ज्ञान से हमें और अनुभव आया कि उनकी जो बातें हैं वो सत्य हैं, वो केवल कल्पना नहीं, हम उसको अनुभव ले सकते हैं। इसलिए आज पूरे विश्व में भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है, स्क्रिप्चर है, जो सर्वमान्य है, सबके लिए अनुकूल है, सबके लिए लाभदायक है। बच्चों, साइंस बोलकर हम केवल मैथ और फिजिक्स को नहीं ले सकते, क्योंकि आज जो समस्याएं हैं जीवन में, समाज में, एक है इंटॉक्सिकेशन, क्या बोलते हैं, नशा, इंटॉक्सिकेशन, ड्रग्स है, टोबैको है, शराब है। ये क्यों है? क्योंकि संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आत्म संयम नहीं है। समस्या भी क्या है? अत्याचार, भ्रष्टाचार। क्यों है? संयम नहीं है।
तो लोग है ना क्या बोलते हैं उसको, विक्टिम बनते हैं ना, विक्टिम्स बनते, पीपल बिकम विक्टिम्स ऑफ द लस्ट, ग्रीड, एंगर, क्रो है ना जो है, एनवी या प्राइड, अभिमान, प्राइड, लोग इसके शिकार बनते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं किसकी, लोग जितना कमाते हैं कम ही लगता है, और कितने ऐसे घोटाले है ना, करप्शन के घोटाले हमें सामने आते, क्यों, क्योंकि शांति नहीं है, समाधान नहीं है। तो बच्चों, मॉडर्न साइंस जो है आपको समाधान नहीं दे सकता, आपको मॉडर्न साइंस के साथ साथ वैदिक साइंस का भी अभ्यास करना चाहिए, जिसका मूल आधार भगवद गीता है, मूल सार भगवद गीता है। तो आपकी स्कूल नवोदय विद्यालय शेगांव जो है, हमने लाइब्रेरी में अपनी जो पुस्तकालय है लाइब्रेरी, वहाँ पर आप बच्चों के लिए 50 किताबें हम लोग इस्कॉन संस्था की वो भेंट दिए हैं, देने वाले हैं कि छोटी किताबें हैं, 50-70-80 पेजों है ना, पेज की पन्नों की किताब है, आप आसानी से 2-3 दिनों में पढ़ सकते हैं। तो हमेशा टेबल पर वहाँ पे बच्चों के ना टेबल होते हैं ना वहाँ पे पढ़ने के लिए, वहाँ पर हमेशा बाहर ये 50 किताबें होगी, कुछ हिंदी होगी, कुछ इंग्लिश होगी, कुछ मराठी भी होगी, तीनों भाषाएं में किताबें होगी। तो 50 किताबें आपको जीवन का ज्ञान देगी और आपके मन को शांत बनाएगी, अपनी बुद्धि को विकसित बनाएगी, फिर आपकी आत्मा को समाधान देगी। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को कुछ आशंका है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो 5 मिनट है, कुछ पूछ सकते हैं। किसी के मन में कुछ बोलना है कि सर आपने ऐसा क्यों कहा, या मुझे ऐसे लगता है, कमेंट्स है किसी के, तो बोल सकते हैं, माइक यहाँ पे उपलब्ध है। किसी बच्चों को बोलना है कुछ, अपने मन की बात कुछ बोलना है, आपको अच्छा लगा, आपको इसका लाभ होगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। तो सर बोले, गांगड़ सर, कि थोड़ा 5 मिनट और बोलिए प्रिंसिपल साहब। तो बच्चों कुछ पूछना है, आइए बोलिए। हाँ, आई वॉज नॉट इन IIT, आई वॉज इन VJTI एनीवे। तो वो बोल रहे कि मैं बीटेक किया था VJTI से, तो मैं क्यों इस फील्ड में आया। तो उसका जवाब बहुत आसान है, जो मैं बताया हूँ। आज समाज में जो है इंजीनियर्स की कमी नहीं है। आज समाज में इंजीनियर्स की, अभियंताओं की कमी नहीं है, डॉक्टर्स भी कमी नहीं है। गली गली में डॉक्टर्स के दवाखाने अभी आजकल बहुत हो गए हैं, गली गली में हैं, गांव गांव में दवाखाने ना बड़े बड़े हो रहे। लेकिन नशा मुक्त इंसानों की कमी है। नशा मुक्त, जिनको नशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज देखिए ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो मिनिस्टर्स भी हैं, जिनको नशा के बिना जीना असंभव लगता है। गुटखा लगेगा, तंबाकू लगेगी, दारू लगेगी। क्यों? मन असमाधानी, मन जो है अशांत है। मन क्या है? मन अशांत है। अपने मन को, अपनी आत्मा को समाधान देने के लिए जो वैदिक साइंस है वो बड़ा उपयोगी है। इसलिए हम लोग इस फील्ड में आए हैं, ताकि समाज को ये दे सके। ठीक है, थैंक यू।